हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 क्वेश्चन। कुल 4 क्वेश्चन आज करने वाले हैं और कल और हम करेंगे अगले 4 क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मोशन इन पेन चैप्टर के हमारे एक दो वीडियो और बचे हैं जो कि 4 क्वेश्चन के। ये हमारा चैप्टर जो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। आयुष ट्यूटोरियल का नाम था, पेज सर्च करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस क्लास 11 फिजिक्स का जो डर है वो ख़त्म कर दे। और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और सबसे पहले अगर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये कल ही मुझे, जैसा कि मैं रोज़ इस वीडियो में बोलता हूँ, कहीं ना कहीं रोज़ डेली मुझे कोई ना कोई बता रहा है कि सर आपका जो गाइडेंस है वो बहुत ज़ोरदार है। तो बच्चे बोल रहे हैं तो हम जब तक बच्चों को ज़ोरदार लग रहा है जब तक दे रहे हैं, जब तक रिजल्ट निकलना बंद हो जाएगा तो नहीं देंगे, सीधी बात। और बच्चे जैसे कल ही किसी ने फ़ोन किया, सर एसएलआर लेके मैं घर आ जाऊँगा आपके, जो फिजिक्स की एसएलआर है किसी बच्चों को चाहिए थे, पुराने बच्चों को, तो मैं लेके आ जाऊँगा और मैं गाइडेंस भी ले लूँगा आपसे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप क्वेश्चन करते हैं है ना, आयुष ट्यूटोरियल सनावत पे सर्च करें, इस टाइप का मोनो आपको दिखेगा, वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो टैक्सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर बहुत सिंपल प्रॉब्लम है और ये आपको आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है, बट मैं भी आपको आंसर करा रहा हूँ, आप वो भी कर सकते हैं। ये आपको आंसर दिया है। क्वेश्चन बोला है स्टेशन टू होटल किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट एंड द पार्ट टेकन इज 20 किलोमीटर डिस्टेंस इन 28 मिनट्स। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर आधा अधूरा प्रिंट है, आप लोग एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखे साथ में। मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसा क्वेश्चन में हमको ये बोला है कि एक टैक्सी वाला है, वो टैक्सी वाला क्या करता है, कोई बंदे को बिठाता है स्टेशन से और उसको बेवकूफ़ बनाते हुए वो कहाँ से ले जाता है, 20 किलोमीटर घुमा फिरा के उसको घर ले जाता है। 20 किलोमीटर घुमा फिरा के उसको घर ले जाता है, बट एक्चुअल डिस्टेंस स्टेशन से घर तक कितनी थी, कितनी थी, 10 किलोमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस ये थी, कितनी थी, 10 किलोमीटर। पर ले कितना गया घुमा फिरा के, टोटल डिस्टेंस इतना ले गया। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्योंकि ये बेईमानी से ले गया पर चला तो इतना डिस्टेंस। ये डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चन है, बेईमानी वाले क्वेश्चन है। एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी थी, इतनी थी, तो ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कम से कम डिस्टेंस होती है 10 किलोमीटर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी वैल्यू किसकी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी और डिस्टेंस की वैल्यू ये हो जाएगी। हमको निकालना क्या है, और दोनों में उसको जो समय लग रहा है, समय तो उतना ही लगना है, 28 मिनट्स। इसको भी फटाक से चले जाता और ये फास्ट ले गया घुमा फिरा के, तो भी उसको 28 मिनट्स लगा, तो मिनट तो उतना ही लगा। टाइम तो दोनों में वही, क्योंकि उसको तो पहले से वो व्यक्ति पता रहता है ना, उसको अंदाजा रहता है कि सनावद से इंदौर 2 घंटे का रास्ता है, या कह सकते हैं केची धाम से मथुरा 15-16 घंटे का रास्ता है, पता रहता है, आइडिया रहता है। बट डिस्टेंस में कहने का गफला कर देते हैं बच्चे। आजकल तो खैर नेविगेशन आ गया है, हमें आसानी सारी चीज़ें पता चल जाती है। बट पहले के समय में क्या होता था ना कि बच्चा पार्टी की पता नहीं रहता था, तो इस वजह से डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर बनाएगा। और आजकल भी बहुत होता है, आप लोग देखते होंगे फ्रॉड। हमको क्वेश्चन निकालना है टोटल एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 23 किलोमीटर लगेगा घुमा फिरा के। टाइम कितना है, 28 मिनट्स। आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। सेम एज इट इज यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा, 28। आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना निकल गया, एवरेज वेलोसिटी 21.43 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड यहाँ को सॉल्व करेंगे, कितना निकल के आएगा, 49.28 किलोमीटर पर आवर। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था डिसऑनेस्ट वाला। एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये याद रखना कि जो घुमा फिरा के ले गया ना वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, जो एक्चुअल में डिस्टेंस थी, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्रिकेटर वाला, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम ध्यान से। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आरमेक्स, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, 100 मीटर दिया हुआ है। फाइंड मैक्सिमम हाइट, आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट वहाँ पर निकाल के देना है। तो देखिए अगले जो 3 क्वेश्चन है थोड़े इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसको हम एसएलओरा में कर लेते हैं, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वहाँ पर हम पूरे क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे। तो चलिए हम एसएलओरा बुक ओपन कर लेते हैं गूगल पर जाकर। तो गूगल पर जाकर हम एसएलओरा बुक कर लेते हैं, देख लेते हैं भैया, ओपन कर लेते हैं। तो गूगल पर जाकर हमने जो है एसएलओरा हमारा जो है ना, मनाली टू ये नर्सरी ये हो गया, यूट्यूब डिस्कशन ये हो गया, ठीक है भैया, और जीवन हो गया, राजस्थान प्री वेडिंग हो गया ना। हमको क्या लिखना है, एस एल अरोरा, अरोरा, ठीक है, ये आ गई हमारी बुक, ठीक है, ये हमारी आ गई बुक, और ये हमारा नेट नहीं चल रहा है, नेट चालू कर लेते हैं हम, ठीक है, बस 2 मिनट में चालू हो जाएगा, है ना भैया, ध्यान से देखिए आप, 2 मिनट में चालू हो जाएगा। ये हमारा हॉटस्पॉट का भैया, ये हमारा हॉटस्पॉट है, तो यहाँ से हम चालू कर लेते हैं भैया। चलिए सिर्फ एसएलओरा से ओपन करेंगे तो 1-1 मिनट में खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन, सिर्फ 1-1 मिनट में खत्म हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, आप लोग देखिए ध्यान से कैसे है, बहुत सिंपल है, देखना ध्यान से कैसे है। 180 पेज नंबर पर 180 पेज नंबर पे है, सिर्फ 1-1 मिनट के क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप लोग समझना ध्यान से। भैया ऊपर भैया यार, ये फटाफट 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 फटाफट, ऐसा मत करो यार भैया। हाँ हमारे बच्चों को भैया देरी होगी, देखो फिर बड़ा टाइम ले रहा था, थोड़ा बीच में बता देता हूँ कि भैया आपको ज़िंदगी में बनना क्या है, आपका एम क्या है, आपको वो पता होना चाहिए। जब तक आपको आपका एम नहीं पता रहेगा तब तक आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब आप एक चैप्टर कम भी याद करोगे तो भी आप कितने नंबर कम, 4-5 नंबर कम आएंगे एग्जाम, 70 की जगह 60% बनेंगे, 70 की जगह 60% बनेंगे। मेरा ये उद्देश्य है कि आपको बनना क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तो ये आपको पढ़ने से भी कोई सेंस नहीं है। पहले आप अपना एम फिक्स करें, 11-12, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं, बच्चे 9-10 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, समझ में आ रही बात। तो आप लोग जो है वो प्रिपेयर रहे, और क्या बनना है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या बनना है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे बच्चे क्या करते हैं, मैथ से ले लेते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मैथ से लिया तो मैं भी मैथ से ले लेता हूँ, मेरे दोस्त ने मैथ से लिया तो मैं भी मैथ से ले लेता हूँ, मेरी मम्मी फोर्स कर रही कि बेटा मैथ से ले, मैथ से ले लेता हूँ, बायो ले। गधों की चाल मत चलो, गधों को पता नहीं रहता जाना का, एक के पीछे एक जाते रहते हैं। घोड़ों की चाल चलो, घोड़ों की रेस तोड़ो, क्योंकि घोड़ों को ही ट्रेन किया जाता है, गधों को भी ट्रेन नहीं किया जाता। तो आप लोग थोड़ा इसका ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, अरे भैया ये कौन सा चैप्टर है, इससे नहीं काम चलेगा, टाइम हो रहा है भैया। चलो आ गया, लगता है आ गया, है ना। चलो आ गए भैया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है भैया, ये तो मोशन स्ट्रेट हमारा चैप्टर मोशन इन प्लेन, है ना भैया। ये तो गड़बड़ हो गई भैया, तो गड़बड़ हो गई है, 280 होगा मेरे हिसाब से। मज़ा नहीं आया भैया, मज़ा नहीं आया भैया। प्रॉब्लम है 4.72, ये 4.78 बता रहा है, देख लेते हैं आगे जाके। देखो ये अब हमारा क्वेश्चन जो है निकल रहा है, तो एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया डिसऑनेस्ट वाला। अगला जो हमारा क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल रेंज वाला, जैसे मेरे इसमें भी करा हुआ है, बहुत सिंपल है, सिर्फ 1 मिनट का, देखिए ध्यान से, ये हमारा आ गया, ठीक है, देखिए हमारा आ गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको मैक्सिमम हमको रेंज निकालना, हॉरिजॉन्टल रेंज। और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। देखिए डिसऑनेस्ट वाला है, हमने भी क्वेश्चन किया, ये रहा हमारा उसका आंसर, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम, पेज नंबर 284 है, हमको याद रखना पड़ेगा ये, अगला कल भी सॉल्व करना पड़ेगा, हमको पता होना चाहिए। पेन यहाँ पर नहीं है मेरे पास, ठीक कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम, बहुत 1-1 मिनट में तीनों क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, 1-1 मिनट में, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं, गारंटी। चलो देखते हैं, टाइम लगा ये चालू होना, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन,
बहुत सिंपल है, आप सभी को आता है और उसका अगला भी आप सभी को आता है, बस फॉर्मूले पता होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, यू साइन 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम रेंज का क्या है और मैक्सिमम हाइट का क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और हॉरिजॉन्टल रेंज का 2u, हॉरिजॉन्टल स्क्वायर यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये मैन वाला एक कौन सा क्वेश्चन है भैया, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। ये बीच बीच के जो क्वेश्चन है ना भैया, ये हटा दिए, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए ये रहा, देखो अ सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, मतलब जो सीलिंग वॉल है वो कितने, मतलब कितने ऊपर है, 25 मीटर हाई है। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है, मतलब रेंज पूछा है। क्या पूछा है, रेंज पूछा है। तो हमको आर का फॉर्मूला पता है, आर क्या होता है, और आंसर आ गया हमारा। आर क्या होता है, आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और उसने बोला है मैक्सिमम निकालना है, मतलब साइन कितना होगा 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी जाएगी 1, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी, ये हो जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम निकाल लेते हैं यू और जी। देखिए अभी तो स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, हमारा जो है वो जो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम उसको फेंक रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमारा आंसर आ जाएगा निकल के, देखो ये रहा हमारा आंसर, ये लो आप लोग लिख सकते हो। देखो 25, ये हमारा आंसर भी यहीं पर है भैया। अरे क्या है भैया ये समस्या तुम्हारी, पढ़ा दें तो भैया बच्चों को पढ़ा दें तो ऐसा मत करो यार, है ना। कभी प्रॉब्लम आती है ना तो आती ही रहती है, तो क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम जब भी आती है धैर्य रखना चाहिए। काउंटर बच्चे से क्वेश्चन आया था सर, आप काउंटर, मैं जब से यूपी गया हूँ, प्रेमानंद महाराज से मिला हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहता है। आप भी, मैं तो कहता हूँ कि आप भी जाइए एक बार, और यमुना किनारे भी बैठने लगे आजकल, और कुछ मतलब कह नहीं सकते कि कब तक अपने को बाबा दर्शन दे रहे हैं, साक्षात भगवान है। आप जाकर दर्शन करिए, मैं तो कहूँगा एक दिन बिल्कुल निकाल के जाइए, क्योंकि कब तक है क्या है वो तो वही खुद ही जाने, ठीक है। बाद में आप चाह कर भी फिर जा नहीं पाओगे। देखो क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। हमको मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है कितना है, 25। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट दिया 25, यू कितना दिया 40 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू जी कितना है 9.8। हम थीटा निकाल लेंगे यहाँ से, क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे अगले फॉर्मूले में हमको काम में आने वाला है, इस वजह से। तो हमने क्या किया, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाला। तो कैसे निकालेंगे, ये साइन स्क्वायर इधर बचेगा, बाकी सबको इसको इधर पहुँचा दो और 40 स्क्वायर नीचे आ जाएगा। कितना आ गया, 0.0306, ये आ गया साइन स्क्वायर। आगे स्क्वायर हटाएंगे, अंदर रूट लग जाएगा 0.0306, और फिर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इसका रूट करेंगे 0.554। भाई रूट का इसलिए कि ज़्यादा लंबा अंदर देना, इससे मैं डायरेक्टली इसमें ओपन कर लिया, ठीक है। फिर ऐसे कैसे हम कॉस थीटा निकालेंगे, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमको साइन थीटा हमने निकाल लिया है, कॉस थीटा हमको निकालना है, तो कॉस थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, ये माइनस में चले जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये स्क्वायर आगे जाएगा, रूट लग जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर का रूट लग जाएगा, यही है। ये 1 माइनस साइन थीटा कितना है, साइन थीटा इतना है 0.5, अंडर रूट में लिखा है, अंडर रूट में लिख दो, कितना आ गया आंसर 0.833। ये हमारा आ गया साइन थीटा, और ये आ गया हमारा कॉस थीटा। ये क्यों निकाला, देखो अभी आपको समझ पड़ने वाला है, क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यू हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब साइन टू थीटा कितना होता है, साइन टू थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वही लिखा है यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दी, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी, सॉल्व कर लिया, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले से हमने साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिया, फिर हमने हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। साइन थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा ऊपर से निकाला, कॉस थीटा ऊपर से निकाला, यू की वैल्यू दी है 40 रख दिया, और जी सबको पता है बचपन से 9.8 कर दिया, लिख दिया, आ गया आंसर। देखो 2 क्वेश्चन और बचा, देखिए करते हैं हम आगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये रहा, a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance 100 मीटर, ठीक है। मतलब मैक्सिमम रेंज मतलब डिस्टेंस मतलब रेंज, आर की वैल्यू दे दी 100,
मैक्सिमम बोला है मतलब साइन 90 मतलब 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो, आर कितना होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। साइन टू थीटा मैक्सिमम है इसलिए वो 1 हो जाएगा। बचा कितना यू स्क्वायर अपॉन जी, बचा कितना यू स्क्वायर अपॉन जी ना, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी आर इक्वल टू, अब ये 1 हो गया मैक्सिमम है तो कितना बचा आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। आर कितना था मैक्सिमम रेंज 100, तो आर कितने बराबर हो गया 100 को, तो ये आ गया ऐसा कैसा आ गया। अब यहाँ से हमने यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, किसकी निकाल ली यू स्क्वायर, कितनी हो जाएगी 100 जी। क्यों निकाली, क्योंकि हमको पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि हाउ हाई द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, कितनी ऊपर बॉल को वो फेंक देगा। तो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, और थर्ड इक्वेशन क्या होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो यू की वैल्यू हम ये यूज़ कर लेंगे 100 जी, और वी मतलब ऊपर जाके बॉल रुक जानी, ऊपर फेंकी बॉल ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वी 0 हो जाएगा, वी 0 हो जाएगा। यू की वैल्यू हम ये रख देंगे 100 जी। 2as, a 9.8, a s मतलब हाइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करा हुआ है, और ये क्वेश्चन में हमारा खत्म हो गया है। देखो यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ऊपर बॉल गई रुक गई, यू वी 0 हो गया, यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 100 जी। तो ऐसा का ऐसा, ये कितना है ऊपर अगर बॉल फेंकेंगे तो अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंकेंगे, माइनस जी आ जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, और बॉल ऊपर से नीचे आती तो टूवर्ड्स द ग्रेविटी प्लस का जी आता। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे, हमारा एच निकल जाएगा मैक्सिमम हाइट कितना निकल जाएगा 50 मीटर, ये हमारा क्या है आंसर है। चलो आखिरी क्वेश्चन करें, हमारा भी बारिश का मौसम हो रहा है, लाइट अभी भी जा सकती है। ठीक है, फटाफट देख लिए अगला आखिरी क्वेश्चन। थोड़ी व्यवस्था करना पड़ेगी आपके लिए, जनरेटर लाना पड़ेगा या इन्वर्टर लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो घर के लिए करना पड़ेगा, इन्वर्टर लेके आएंगे। चलिए तो आप इतना पसीना। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। स्टोन टाइड to end of string 80 centimeter is ruled in a horizontal circle with a constant speed with a stone of 40 revolution 25 सेकंड। जो स्टोन है वो कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है 14 रिवॉल्यूशन कर रहा है कितने सेकंड में 25 सेकंड में। कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है कितने सेकंड में। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो वैल्यू किसकी दी हुई है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या होता है ओमेगा स्क्वायर आर, क्या होता है ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमको ओमेगा और आर की वैल्यू चाहिए, तो आर तो हमको कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, ये हमको आर दिया हुआ है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से डिवाइड कर दिए, कितना गया 0.8 मीटर। तो चलो आर तो हम यहाँ रख देंगे 0.8 मीटर। और ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा होता है हमारा 2 पाई एफ, तो यहाँ पर 2 लिखा, पाई 22/7 लिखा, एफ कितना है 14/25। ये देखो ये सेम एज इट इज, कितना आएगा आंसर 88/25 रेडियन पर सेकेंड। तो 88/25 यहाँ पर क्या रख दो 88/25 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर, कितना आ जाएगा 991.2। समझ में आई बात, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो लीनियर वेलोसिटी, मतलब ये हम बात कर रहे हैं एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर, और वेलोसिटी की बात करें तो होता है ओमेगा आर। ये दो चीज याद रखना बस, तो जब भी आपको वेलोसिटी निकालने को बोले ओमेगा आर लगा दो, जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालने को बोले ओमेगा स्क्वायर आर लगा दो। समझ में आ गया।